गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूनियन बजट 2025 और 26 के लिए आज यानी कि 1 फरवरी 2025 का बजट पेश हो गया है और आज के दिन यानी कि आज का ये वीडियो बन रहा है 1 फरवरी 2025। अभी अभी जो यूनियन बजट है वो ख़त्म हुआ है और इस बजट में इनकम टैक्स, डायरेक्ट इनकम टैक्स को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हाइलाइट्स निकल कर सामने आए हैं, अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं। बहुत से मेजर चेंजेस किए गए हैं इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेशन में। अब ये चेंजेस क्या है और इस चेंजेस को अप्लाई होने के बाद आपका इनकम टैक्स रिटर्न कैसे अफेक्ट होगा, आपके इनकम पे कितना लोड होने वाला है, कितना रिलीफ मिलने वाला है, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियसली बहुत ही, मैं बता दूं पहले कि पॉजिटिव रिस्पांस आया है, अच्छा अपडेट निकल के आया है, इनकम टैक्स रिटर्न का स्लैब चेंज हो गया बिल्कुल। तो हम लोग आज के इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि इस बजट में जो निकल कर आया है इनकम टैक्स लेकर आईटीआर या आपका इनकम टैक्स जो इनकम के ऊपर आप पे करते हैं किस तरह से बदल जाने वाला है। लाइक से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आया है वो है आपका अब जीरो इनकम टैक्स देना होगा अगर आपका एनुअल इनकम जो है 12 लाख तक है। और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो ये 12 लाख का लिमिट जो है 12,75,000 हो जाएगा, क्योंकि 75,000 का आपका एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो 12,75,000 सैलरीड पर्सन के लिए है, इनकम ये है। अब 12 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। ये बहुत ही बड़ी रिलीफ, बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है इनकम टैक्स के नज़रिए से, ठीक है। एक दूसरा चीज़ मैं बता दूं कि टीडीएस में भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। रेंट के ऊपर जो हम लोग टीडीएस काटते हैं उसको अब बढ़ाकर 6 लाख तक कर दिया गया है, यानी कि हर एक महीना 50,000 तक अगर इनकम होता है आपका पूरे साल का, 6 लाख तक अगर इनकम होता है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा आपका रेंट के ऊपर, ठीक है। अब इस 26 के लिए ये सामने आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा, यानी कि अब क्या है आपका 0 से 4 लाख रुपए तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, ठीक है। 4 लाख से 8 लाख का अगर इनकम है तो आपका 5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद 8 से 12 लाख तक का 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख के ऊपर 20% का, 20 से 24 लाख तक का 25% और 25 से अगर ज़्यादा है आपका 24 लाख से ज़्यादा है तो आपका 30% आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये तो आगे स्लैब चेंज हो गया पूरी तरह से और 12 लाख वाला क्लियर हो गया। अब चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल नीचे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका जो इनकम का स्लैब है उस हिसाब से आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कितना बेनिफिट मिला है, रिबेट मिला है इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में, ठीक है। तो अगर आपका सबसे पहला जैसे आप देख पा रहे हैं 8 लाख तक का इनकम है पूरे साल का, तो प्रेजेंट 30,000 का इनकम बनता था, जो प्रपोज हुआ है 25-26 के लिए वो 20,000, ठीक है। यानी 10,000 का आपका बेनिफिट इसमें मिलेगा, ठीक है। अगर आपका 12 लाख से नीचे का अगर इनकम है पूरे साल का तो पूरा 20,000 का पूरा 20,000 आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। ये 8 लाख होगा। मान लीजिए आपका 9 लाख तक का इनकम है पूरे साल का, तो आपका पहले 40,000 बनता था जो अब 30,000 बनेगा, यानी कि 10,000 कम इसमें भी। अगर 12 लाख से नीचे वाले में आप आते हैं तो पूरा 30,000 का 30,000 ही आपको बेनिफिट मिल जाएगा, कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। 10 लाख तक का इनकम वालों के लिए क्या है, पहले 50,000 बनता था टैक्स का लायबिलिटी, अब 40 बनेगा, यानी इसमें भी 10,000 का आपका बेनिफिट मिलेगा अगर 12 से ज़्यादा है तो। और 12 लाख से कम वाले स्लैब में पड़ते हैं तो पूरा 40 का 40 ही बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब 11 लाख अगर आपका है, 11 लाख तक का इनकम है, 65,000 पहले बनता था, 50,000 अब बनेगा जो प्रपोज हुआ है 25-26 के लिए। इसमें 15,000 का बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। अगर 16 लाख तक का अगर इनकम है तो यहाँ पे देखिए 16 लाख तक इनकम है तो उसमें आपका पहले 1,70,000 बनता था जो कि अभी 1,20,000 मात्र बनेगा, 50,000 का बेनिफिट मिलेगा अगर 12 लाख से ज़्यादा आपका एनुअल इनकम है तो। और नहीं तो आपका यहाँ पे देखिए 50,000 के जगह पे आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा 1,20,000, एक अगर 12 लाख से ज़्यादा वाले में आप आते हैं तो, ठीक है। 12 लाख तो यहीं पे ख़त्म हो गया, 12 लाख तक का आपका जीरो, यहाँ देखिए जीरो टैक्स लायबिलिटी है, 12 लाख तक का कोई नहीं है, टैक्स आपको पे नहीं करना है। अब ये 16 लाख में हो गया आपका 1,70 की जगह 1,20 देना पड़ेगा, 50,000 का इसमें भी बेनिफिट आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका टैक्स लायबिलिटी शुरू हो जाएगा। 20 लाख तक का है तो इसमें भी आपका 90,000 का बेनिफिट मिलने वाला है रिबेट। 24 लाख तक का 1,10,000, 50 लाख तक का है तो 1,10,000 ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए 12 लाख तक का कोई टैक्स लायबिलिटी आपको यहाँ पे
देना नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रिलीफ इस बजट में अनाउंस कर दिया गया है 25-26 के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो मेजर हाइलाइट्स है इनकम टैक्स रिलेटेड जो आपके पॉकेट के ऊपर असर डालने वाला है। जब आप इनकम टैक्स आप फाइल करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो ये बहुत इम्पैक्ट करने वाला है। बहुत बड़ी एक रिलीफ मेरे ख्याल से दी गई है टैक्स पेयर के लिए, और पर्टिकुलरली अगर सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पे आपको 75,000 का एक्स्ट्रा लाइबिलिटी यहाँ पे डिडक्शन दे दिया जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में। तो 12,75,000 12,75,000 का अगर आपका इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा इफ़ यू आर अ सैलरीड पर्सन। ठीक है, चेंज हो चुका है। आपकी क्या राय है इसके बारे में, कैसा लगा आपका ये अनाउंसमेंट, आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे डिटेल वीडियो हर टॉपिक के ऊपर जो आपके इस बजट में अनाउंस हुए हैं आने वाले हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से ऑल पर सेट कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि कोई भी नया वीडियो किसी भी अपडेट के बारे में उसको आप सबसे पहले देख पाएँ। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।